सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया, चकाचक, बहुत ही बढ़िया। अभी जैसा कि कल रात से एक र्यूमर फैला प्रिया दीदी नंबर 1 के बारे में, एक की कैजुअलिटी हो गई लाइक दैट। बट अभी शाम आते आते शायद पता चला कि ये न्यूज़ फेक थी, वो फिट एंड फाइन है। सो दिन भर आज थोड़ा सा मैं भी इसी मामले में थोड़ा सा हम सब परेशान थे। मैंने सवेरे कम्युनिटी में भी डाला था कि आखिर क्या ये न्यूज़ सही है या नहीं है। दिन भर तक कुछ पता नहीं चला। शाम को मुझे पता चला कि नहीं, ये न्यूज़ फेक है और वो ठीक है। सो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो अच्छी रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा रहें। और शी इज़ अ वेरी गुड रोस्टर ऑल्सो, तो अच्छा रोस्ट करती है, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। सो चलिए मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम पवन है, मैं लखनऊ से हूँ। और मैं, अगर जो आप हमारी नई फैमिली हो तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर आप हमारी पुरानी फैमिली हैं, सो अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इन्हें लाइक, कमेंट और शेयर किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का दुलार हम लोगों को उत्साहित करता है चीज़ों को आगे लाने और आगे बढ़ाने में। तो चलिए इसके साथ हम अपने रोस्ट रिएक्शन का काम शुरू करते हैं। अ, पर्दाफाश, किसी की इज्जत उतारना, लोगों को नंगा करना। आज सोशल मीडिया पे इस तरह की कंट्रोवर्सी का बाजार एकदम गर्म है। कल भोपाल की बहू, और आज अंकुश और जगत भैया के बीच चल रहा है एकदम बढ़िया वाला वार। कौन सही है कौन गलत है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि किसी का फैसला लेना हम रिएक्शन चैनल वालों का काम नहीं है। हम केवल अपने वो पॉइंट्स रखते हैं जो हमने सुने, हमने देखे, और जो सोशल मीडिया पर हैं हम केवल उन्हीं के बारे में बात करते हैं। उन फैक्ट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे जो हमने सोशल मीडिया पे देखे हैं। ऑफ कैमरा क्या होता है, ऑन कैमरा और ऑफ कैमरे के पीछे क्या बातें हुई हैं, जब तक वो ऑन कैमरा नहीं आएगा तब तक इस बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा। बाकी बातों से एक चीज तो झलकती है कि एक हमारे तरफ में हर रिएक्शन में एक कहावत लेके आता हूँ, और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं जाके सटीक बैठती है। और आज की कहावत जो है इस बात से शुरू होती है कि खिसियानी बिलार खंभा नोचे। तो और ये दिख रहा है साफ साफ हमारे, मतलब अगर जो ओपनली कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है हमारे जगत भैया जी के ऊपर, जो बहुत ही बुरी तरीके से खिसियाए हुए नजर आते हैं। हम बार बार ये मानते हैं कि हमने गलती की है, बट इससे दूसरों की गलतियां खत्म नहीं हो जाती, बिल्कुल नहीं हो जाती। पर ये काम आपका नहीं है दूसरों की गलतियां लाने का। आप इन दूसरों की गलतियों को ला सकते थे अगर आप सही होते तब। आप उन चीजों को, गलतियों को पहले सही लाना चाहिए था। ये जो गलत है आपने, देखिए मैं दो तीन चीजों को आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा कि मैं इस एग्जांपल को मैंने दिया क्यों। पहली चीज, रावण ने सीता का हरण किया और राम ने रावण का वध किया। पॉइंट नंबर 1, सीता का जब हरण होने से पहले, हिरण को पकड़ने से पहले, जो सीता जी थी तो उनकी छाया थी वहां पर। सीता जी धरती अग्निदेव के पास थी, और उनकी छाया जो थी वो वहां पर थी, और उनकी छाया को रावण ने हरण किया था, जैसा मैंने पढ़ा है। आपने भी पढ़ा होगा, आप तो काफी पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, आपने बीटेक किया हुआ है, आपको इंग्लिश आती है। आई नो, यू नो वेरी वेल हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आप 8th फेल नहीं हो, आप बीटेक किए हुए हो। दैट इज वेरी गुड। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपको इंग्लिश आती है, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी टू नो इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दैट इज गुड। सो राम ने सीता का हरण किया। सीता जी उनकी छाया थी, वो एक्चुअल सीता का हरण करके नहीं लेके गए थे। ऐसे में राम जी चाहते तो रावण को क्षमा भी कर सकते थे। आपको पता है राम ने रावण का वध क्यों किया?
आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको पता होगा। चलिए, पर मैं आपको वो बताता हूं जो मुझे पता है। राम ने रावण का वध इसलिए किया, करना पड़ा, क्योंकि रावण ने जो सीता जी का हरण किया था वो साधु भेष बन के आया था। उसने एक साधु को बदनाम किया, साधु के एक पोस्ट को बदनाम किया, जो उसे नहीं करना चाहिए था। उस समय साधु पे, योगी लोगों पर, जो पूजा पाठ करते थे, उन लोगों का भेष बना के वो सीता जी का हरण करने आया था, जिससे उन लोगों पर विश्वास होना कम हो गया था कि जाने कौन सा साधु कब ढोंगी बन के आ जाएगा। आपकी गलती बड़ी इसलिए है क्योंकि आप जो है एक भाई बहन के रिश्ते से निकल के उधर गए। मैं इसीलिए कंपेयर कर रहा हूं, आप इस बात को समझिएगा। रावण साधु बना था इसलिए उसको मारा गया। रावण प्रकांड पंडित था, आप जानते होंगे ना, महान पंडित था, बड़े बड़े यज्ञ हवन हर चीज। इवन आपको पता होगा कि रावण ने शिव जी के शिव तांडव स्तोत्र भी रावण ने ही लिखा था। बावजूद इसके उसकी मृत्यु आई क्योंकि उसने एक साधु भेष बनाकर, जो कि अत्यंत पूजनीय होते हैं, उनका भेष बनाकर सीता जी का हरण किया था। इसलिए उनको मारने की आवश्यकता पड़ गई थी। आपने भी एक बहुत ही पवित्र रिश्ते को आपने खंडित किया है। और ये मान लेने से कि हाँ ये मेरे से गलती हुई है, इससे आपकी गलतियां खत्म नहीं हो जाती। और आप इस बात का को ये भी नहीं कह सकते कि यार आओ मुझे मार दो, मेरा गलत दबा दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो, नहीं कर दो। ऐसा नहीं होता जगत भैया जी, ऐसा नहीं होता। गलती गलती होती है, उसको एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएबल, वेरी अप्रिशिएबल, बट इट डजंट मीन कि वो गलतियां खत्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। राइट? सो अगर जो आपने वो गलती की है तो आपको ये राइट्स नहीं बनते हैं कि अब आप किसी के ऊपर कोई कीचड़ उछालो, अनटिल अनलेस, जब तक आपके अंदर ये आक्रोश नहीं आता कि मैं बेइज्जत हुआ हूं तो सबको बेइज्जत करूंगा। दूसरी कहानी पे आते हैं। कर्ण दुर्योधन का बहुत परम मित्र था, बहुत ही परम मित्र। उसके गलतियों पर, उसके अच्छाइयों पर, उसके हर चीज पर उसने उसका साथ दिया। अंततो गत्वा कर्ण को भी मृत्यु मिली थी। इस वजह से नहीं, दोस्त का मतलब ये नहीं होता है कि उसके गलत और सही में वो साथ दे। दोस्त का मतलब ये होता है कि उसको गलत रास्ते पर जाने से रोके। और यही गलती कर दी हमारी भोपाल की बहू ने। वो कर्ण बन गई, जिसका खामियाजा कल उनको भुगतना पड़ा ना। वो कर्ण बन गई जिसकी वजह से उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ गया। और वो उनका कर्मा था, उसका जो उन्होंने किया उसका कर्मा उनको मिल गया। आप ये मत सोचिएगा कि आप इस तरह से सबको करके आप एक माध्यम हो सकते हो किसी के कर्मों को सामने लाने के, बट आपके कर्म को भी तो कुछ मिलेगा। इस बात से आप अनजान मत रहिएगा। और जाने अनजाने में आपने जो ये कर्म कर रहे हो ना, ये भी आपके कर्मा ही हैं, जिनके भी आपको आगे चलकर मिलेंगे। रही बात, तो कर्ण जो है ना, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया था, उन्होंने गलत का साथ दिया था। और कृष्ण ने उनसे बोला था कि आप जो है गलत का साथ दे रहे हो, इसलिए आपको भी मरना पड़ेगा, महान धनुर्धर होने के बावजूद भी, क्योंकि आपने गलत का साथ दिया, गलत को गलत करने से रोका नहीं। आपको कहना चाहिए ना कि मैं परम मित्र हूं, मैं तेरे हर तरह से तेरे साथ खड़ा हूं, पर तुझे गलत नहीं करने दूंगा। तू मुझे डांट सकता है, मार सकता है, पर मैं गलत नहीं करने दूंगा। ये होता है असली दोस्ती।
और आप चाह रहे थे कि आपके लिए सब कर्ण बन जाए। आप तो दुर्योधन बन के बैठे हुए हो, पर लोग आपके लिए कर्ण बन जाए। ऐसा नहीं होता है। ये आपका भ्रम है कि आपको लगता है कि लोग आपके इसके लिए आपका वो बन जाएंगे। सो रही बात, तीसरी बात, आपने एक पॉइंट उठाई कि आपकी मां के गले पर नजर कैसे पड़ गई अंकुश जी की। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप लोगों की एक्चुअली गलती आपकी भी नहीं है। आपके यहां इतने सारे ब्लॉग्स बनते हैं एक दिन में कि आप उन सारे ब्लॉग्स को देख ही नहीं सकते। 2 ब्लॉग आपके, आपका एक भाई है उनका, आपकी मॉम है उनका, आपकी वाइफ है उनका, सॉरी, इन सबों का ब्लॉग बनता है लगभग, और आपकी सिस्टर है उनका। और तो उन सबों का जो ब्लॉग बनता है ना, अगर जो आप पूरे दिन इन ब्लॉग्स को देखेंगे ना, तो पूरे दिन इन्हीं ब्लॉग्स को आप देखते रहोगे। फिर आपको किसके किसको रिएक्ट करना है, किन किन से आज कंट्रोवर्सी करनी है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपने अपने घर के सारे ब्लॉग्स को देखा होता तो शायद आपको पता चल जाता कि अंकुश ने वो आर्टिफिशियल हार के बारे में क्यों बोला। अभी भी आप चीजों को समझिए, जो चीजें ऑन कैमरा आएगी, लोग उसके ऊपर रिएक्ट भी करेंगे, लोग उसको रोस्ट भी करेंगे, और लोग उसके ऊपर बातें भी करेंगे। आपकी ब्लॉग में जिस दिन आपकी मदर बाहर जा रही थी विद फैमिली अर्ली मॉर्निंग में, उन्होंने जो अपना ब्लॉग डाला था उसमें सबसे पहले उठ के उन्होंने यही बोला था कि हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैंने आर्टिफिशियल गले में पहना है। अंकुश ने सेम उसी वर्ड को उठाया था कि आज मैंने गले में, क्योंकि वो कर रहा है। ये अलग मैटर है कि अंकुश को उनका रोस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट उसने जो भी उनका उनके बारे में उनसे बात की, बहुत ही सभ्य भाषा में और सब बहुत ही अच्छे तरीके से उनको रिस्पेक्टली उनसे बोला, उनको बहुत ही रिस्पेक्टली बोला था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने डिसरिस्पेक्ट के साथ बोला। बट आप उसको अलग लेवल पे ले गए। आपको अपना रोष दिखाना है, आपको अपने करना क्या ना कि अभी एक्चुअल में आप जो है ना सामने वाले को की गलतियों को दिखाने के लिए, आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी लेवल पर जाने के लिए तैयार हो कि मैं किसी भी लेवल पर जा सकता हूं, बट मुझे उसको गलत दिखाना है। आप ये बता रहे हो ना, आप कह रहे हो ना कि एक अच्छी औरत को अच्छा साबित करने के लिए तुमने दूसरी औरत को गलत दिखा दिया। आपने भी तो यही किया। आप तो सारी औरतों को गलत साबित करते जा रहे हो। और आज उसी औरत, जिस औरत को सबसे पहले आपने गलत किया, सबसे पहली गलती तो उसके साथ आपने करी, उसको गलत किया, और आज आप उसी को ढकने के लिए दूसरी औरत को, तीसरी औरत को, चौथी औरत को गलत साबित करते जा रहे हो। सब कुछ तो आप गलत कर रहे हो। घर में घुसने के लिए, अंकुश ने आपसे जो कहा ना, घर में घुसने के लिए, उन्होंने आप समझिएगा बात को, घर में घुसने का मतलब होता है कि घर के बारे में बात करने के बारे में। एक्चुअली आपकी भी दिक्कत नहीं, आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो ना, बहुत पढ़े लिखे हो, इसकी वजह से कुछ चीजें ना कई बार आप उन पॉइंट्स को सुन नहीं पाते हो, और या तो आप उन चीजों को सुनना या समझना नहीं चाहते हो। आप कह रहे हो ना, पैसा खर्चा, पैसा खर्चा, पैसा पैसा, जितनी बातें वो उन्होंने बोली ना, पैसा कमाया, पैसा कमाया, आपने जितनी बार भी जितनों को रोस्ट किया है, जितनों का पर्दा रोस्ट, सॉरी गलत वर्ड है, रोस्ट, पर्दाफाश, जितने लोगों का पर्दाफाश किया है ना, उतने ही लोगों से आपने सिर्फ इसके बारे में बात की है। मैंने प्रमोशन दिलाया, मैंने उनको पैसा दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सबको आपने कहा है। तो पैसे के बारे में आप कह रहे हो कि वो मनी माइंडेड है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, पर कर तो आप भी पैसे के लिए ही रहे हो। तो किसी के नाम को लेकर, ठीक है, आप किसी को दोस्त मानते हो, मान लेते हैं, 1% मान लेते हैं कि आप दिल से दोस्ती निभाते हो, आपने सबके दोस्ती निभाई, और आप एक चीज बताओ कि आज आपको, आपने तो दिल से निभाई ना, हम मान लेते हैं कि सामने वाले ने दिल से नहीं निभाई, आप ही इस बात की कदर कर लेते कि चलो यार, मैंने दिल से दोस्ती निभाई है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, पर आप कैसे मान जाओगे? क्योंकि आपको तो करना कुछ और ही है। आप तो ये करने के लिए बैठे ही नहीं हो यहाँ पर, आप तो कुछ और करने के लिए बैठे हो। क्यों?
बार बार मैं अपने हर रिएक्शन पे कहता हूं कि आप लोगों की इस कंट्रोवर्सी से हमें नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा ही है, क्योंकि हमें भी बात करने के लिए बहुत सारे मुद्दे मिल जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपकी कंट्रोवर्सी नहीं होगी तो हम लोगों के पास बातें नहीं होंगी। आप कंट्रोवर्सी बंद करिएगा, उसके बाद भी देखिएगा हमारे पास बातों की लाइन रहेगी। कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ ना कुछ बातें हम ज़रूर लाएँगे, क्योंकि हमारे इस भारत देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में हम रिएक्शंस दे सकते हैं। पर अगर जो आप कोई ऑनलाइन चीज़ों को ले आओगे, लाइव ले आओगे, तो उन हम तो रिएक्शन चैनल्स के लिए बैठे हैं, हम तो रिएक्शंस देंगे ही देंगे। उसके लिए तो फिर आप हमें कोई रोक ही नहीं सकता ना, क्योंकि हम तो यहाँ पर बैठे ही रिएक्शन के लिए हैं। सो सबसे पहली चीज़ मैं फिर भी आपको सजेशन ही दे सकता हूँ, क्योंकि अगर जो मैं उम्र में देखूँ तो मैं आपसे उम्र में बड़ा ही होऊँगा। तो मैं आपको यही सजेशन दूँगा कि चीज़ों को क्लोज़ करिए, क्लोज़र तक ले जाइए, क्योंकि क्लोज़र तक अगर जो आप नहीं लेके जाएँगे तो चीज़ें क्लोज़ नहीं होंगी और ये चीज़ें और उतनी ही खराब होती जाएँगी। आप ये सोचते हो कि इनको बुरा साबित करने से किसी को आप अच्छा बना ले जाओगे, तो अच्छा बनेगा नहीं। आप कह रहे हो कमेंट सेक्शन में 20% ये भी तो आपके जो लवर्स होंगे वो वहां पे जाएंगे ना। बट आप ये सोचो कि आपको जो बैड कमेंट्स देने वाले होंगे वो आपको ही पसंद करने वाले होंगे, आपके ही। आज मैं अगर जो मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मैं आप लोगों को बहुत मानता था। मैं आप लोगों के लगभग लगभग सारे ब्लॉग्स देखता था, सारे वीडियोस देखता था, आपके भी और उनके भी। और आज मैं आपके बारे में कभी-कभी जो नेगेटिव बोलता हूँ ना, वो उसका रीज़न भी यही है ना कि जो है हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आई। सो आपको मैं अभी भी सजेशन दे रहा हूँ, चीज़ों को खराब मत करिए और चीज़ों को सँभालिए, सँभालना आपके हाथ में है। आप ये शेर बन के मत खड़े होइए कि मैं जो हूँ अकेला ही सबके लिए काफ़ी हूँ। बिल्कुल हो सकते हैं आप, फाइनेंशियली हो सकते हैं, इमोशनली हो सकते हैं, मेंटली हो सकते हैं, फिज़िकली हो सकते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, बट उनसे आपकी गलतियाँ कवर अप नहीं होंगी। उनसे आपकी गलतियाँ कवर अप नहीं होंगी, तो उससे उन गलतियों को कवर अप करने की कोशिश मत करिए। कोशिश करिए कि जो चीज़ें हो सकती हैं, उनको करिए। जो चीज़ें क्लोज़र तक जा सकती हैं, उनको क्लोज़ करिए। और अगर जो क्लोज़ नहीं हो सकती हैं, तो आप इस मैटर को ऐसे रोज़ ले आइए। हम लोग तो बैठे हुए हैं यहाँ पर रिएक्शंस के लिए, कुछ ना कुछ आप बोलते रहोगे, हम लोग रिएक्शंस उस पे कुछ ना कुछ ला के देते रहेंगे। बाकी रही बात हमारी, तो हम लोग अच्छे हैं, आप अपना अच्छा करते रहिए। और बाकी मैं अपने ऑडियंस से ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और तब तक हम नए रिएक्शंस के साथ आते हैं, तब तक के लिए आप लोगों से गुड नाइट, शब ख़ैर, बाय बाय।